एक बार की बात है कि एक बहरी जहाज समंदर के तूफानों में फंस गया। तूफान इतना शदीद था कि जहाज उससे निकल ही ना पाया। जहाज के सभी मुसाफिर डूब गए सिवाय एक मुसाफिर के। मोजज़ाती तौर पर वो एक मुसाफिर बच गया और अल्लाह की मदद से पानी की लहरों के साथ तैरता हुआ एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वो एक छोटा सा टापू था जिस पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। वहां वो आदमी खुदा से मदद मांगने लगा, ऐ खुदा तो किसी को यहाँ मुझे बचाने के लिए भेज दे। ऐ खुदा कोई जहाज इस तरफ भेज दे जो यहाँ से गुजरे और मेरी मदद करे। उसने रो रो कर बड़ी दुआएं मांगी। पूरा दिन गुजर गया लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। रात को वो थक हार कर रोते रोते खुदा से दुआएं मांगते मांगते वहां रेत पर ही सो गया। दूसरा दिन फिर उसने खुदा से दुआएं मांगते हुए गुजार दिया लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। शायद खुदा उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था। इसी तरह दिन गुजरते गए। वो रोज दुआएं मांगता, अल्लाह से मदद की भीख मांगता लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। एक महीना गुजरने के बाद वो हार मान चुका था। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि अब कोई उसकी मदद को नहीं आने वाला। उसने टापू पर लकड़ी की एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली और वहां रहने लगा। उसे यकीन हो गया था कि अब उसने बाकी की जिंदगी इसी टापू पर ही गुजारनी है। वो खुदा की रहमत से नाउम्मीद हो चुका था। वो वहां नारियल का पानी पीता, जंगल का फल खाता और मछलियों का शिकार करता था। एक दिन उसने मछली पकाने के लिए आग जलाई तो उसकी लकड़ियां खत्म हो गईं। वो लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए दरख्तों की तरफ गया लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी झोंपड़ी में आग लग चुकी थी। उसकी जलाई हुई आग में से कुछ चिंगारियां उसकी झोंपड़ी पर गिरी होंगी और लकड़ी की झोंपड़ी ने आग पकड़ ली होगी। उसके आते आते पूरी झोंपड़ी जल चुकी थी। ये देखकर वो बहुत उदास हुआ और खुदा को कोसने लगा। उसने कहा कि ऐ खुदा तू बहुत बुरा है। मैंने मदद मांगी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कोई मेरी मदद को नहीं आया। मैंने रहने के लिए बड़ी मुश्किल से एक झोंपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। ऐ ऊपर वाले तू बड़ा जालिम है। वो पूरा दिन रोता रहा और ऊपर वाले को कोसता रहा। रात हुई तो वो रोते रोते रेत पर ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बड़ा सा बहरी जहाज साहिल पर खड़ा हुआ है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। वो बहरी जहाज पर सवार हुआ और जहाज वहां से रवाना हो गया। उसने बड़े तजस्सुस से जहाज के कप्तान से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूं और आप मेरी मदद को आ गए। कैप्टन ने जवाब दिया कि हम यहां से गुजर रहे थे और कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। वो आदमी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। ये कप्तान क्या बात कर रहा है। लेकिन फिर उसे अपनी जलती हुई झोंपड़ी की याद आई। वो समझ गया कि कैप्टन उस जलती हुई झोंपड़ी को फायर सिग्नल समझा होगा। उसे एहसास हुआ कि झोंपड़ी में आग लगना तो दरअसल ऊपर वाले का ही प्लान था, मेरी मदद करने के लिए, ताकि मैं इस टापू से निकल सकूं। अब उसे खुद पर बड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो ऊपर वाले के बारे में क्या क्या बोलता रहा और अब वो खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि खुदा ने उसकी दुआएं कबूल की और उसे उस टापू से निकलने में मदद की। दोस्तों, हम अपनी महदूद अकल के साथ दुनिया को देखते हैं और खुदा के मंसूबों को समझ नहीं पाते। जब भी हम पर बुरा वक्त आता है हम ऊपर वाले को कोसने लगते हैं, गिले शिकवे शिकायतें करने लगते हैं, जबकि हमें खुदा पर यकीन रखना चाहिए, उसी पर एतमाद करना चाहिए, उसकी रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना कि उसमें भी ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, जो सही वक्त आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए हमेशा खुदा की रहमत से पुरुमीद रहिए, हार मत मानिए और अच्छे अमाल करते रहिए और इस बात पर यकीन रखिए कि खुदा आपकी मदद जरूर करेगा। आपके इस बुरे वक्त को
जल्द ही टाल देगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।